दोस्तों नमस्कार और साइट्स ऑफ समय के नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हनुमान जयंती 2026 के उपलक्ष्य में हम आपको उदयपुर में प्रसिद्ध हनुमान घाट पर स्थित हनुमान मंदिर के बारे में कुछ तथ्य बताएंगे। सन 2016 या 17 के आसपास उस मंदिर को उदयपुर सिटी पैलेस ने अपने संरक्षण में लिया है, इसलिए वहाँ पर फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। तो इस वजह से हमें दुख है कि हम आपको वहाँ का कोई फोटो या वीडियो नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन उससे जुड़े हुए तथ्य इस प्रकार हैं। नंबर 1 तथ्य, ये मंदिर उदयपुर राज परिवार के जो गुरु होते थे उनका स्थान माना जाता है। यानी पुराने समय में जितने हमारे जो राजा महाराजा थे उदयपुर राज परिवार के, वो सब अपनी शिक्षा दीक्षा के लिए यहाँ हनुमान घाट में आते थे। एक तरीके से उनका गुरुकुल या आज की भाषा में हम कहें तो विद्यालय स्कूल हुआ करता था। दूसरा तथ्य, इस मंदिर के जो महाराज हैं वो अयोध्या के किसी अखाड़े से जुड़े हुए हैं, तो इसका कनेक्शन वहां से भी है। और तीसरा तथ्य, मंदिर की स्थानीय लोगों में या यूँ कह सकते हैं स्थानीय लोगों में मंदिर के प्रति इतनी श्रद्धा है कि अगर उन्हें कभी कोई शारीरिक व्याधि हो जाती है तो वो सबसे पहले मंदिर में जाते हैं, वहाँ भगवान से प्रार्थना करते हैं, वहाँ अर्जी लगाते हैं और उसके बाद डॉक्टर के पास जाते हैं। तो दोस्तों ये थे हनुमान घाट वाले हनुमान जी के से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। दोस्तों नमस्कार और साइट्स ऑफ समय के नए वीडियो में आपका स्वागत है। अभी मैं आया हूँ मंचापूर्ण हनुमान मंदिर अम्बापोल बाहर उदयपुर, और हनुमान जयंती 2026 के उपलक्ष्य में मैं आपको हनुमान जी से जुड़े हुए कुछ रोचक तथ्य बताऊंगा। और ये उस सीरीज का पहला वीडियो। अम्बापोल वाले मंचापूर्ण हनुमान जी मंदिर के हम दर्शन करेंगे। यहाँ ये हनुमान जी की प्रतिमा इस प्रकार है और इसी के पास में है श्री राम प्रभु का दरबार। हनुमान जी से जुड़े हुए तथ्य इस प्रकार हैं। पहला, एक बार हनुमान जी ने भी रामायण लिखी थी। रावण के विरुद्ध युद्ध जीतने के बाद हनुमान जी एक पर्वत पर चले गए और अपने नाखूनों से रामायण लिखने लगे। जब महर्षि वाल्मीकि को यह पता चला तो वे वहां पहुंचे। हनुमान जी उन्हें अपने कंधों पर बिठाकर ऊपर ले गए और अपनी लिखी रामायण दिखाई। उसे पढ़कर वाल्मीकि जी की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वो इतनी अद्भुत और श्रेष्ठ थी कि वाल्मीकि जी को लगा कि अब उनकी रामायण को कोई नहीं पढ़ेगा। यह सुनकर हनुमान जी ने बिना सोचे समझे अपनी रामायण तुरंत नष्ट कर दी। दूसरा तथ्य, एक बार भगवान राम ने हनुमान जी को मृत्यु दंड दिया। एक बार अयोध्या में नारद, वशिष्ठ और विश्वामित्र जैसे ऋषि इसी बात पर चर्चा कर रहे थे कि क्या राम का नाम खुद राम से ज्यादा शक्तिशाली है। नारद मुनि ने कहा कि राम नाम ही सबसे बड़ा है और उन्होंने इसे साबित करने की योजना बनाई। नारद जी की सलाह पर हनुमान जी ने विश्वामित्र जो पहले राजा थे उनको छोड़कर बाकी सभी ऋषियों को सम्मान किया। इससे नाराज होकर विश्वामित्र ने राम जी से हनुमान को मृत्युदंड देने की मांग की। गुरु की आज्ञा होने के कारण राम जी मना नहीं कर सके। हनुमान जी बहुत हैरान थे कि राम जी उन्हें क्यों मारना चाहते हैं, लेकिन नारद जी ने उन्हें चिंता न करने और बस राम नाम जपते रहने को कहा। जब राम जी ने उन पर तीर चलाए तो हनुमान जी को खरोच तक नहीं आई। यह देखकर नारद मुनि ने स्वीकार किया कि उन्होंने ही हनुमान को उकसाया था ताकि वे साबित कर सकें कि राम का नाम खुद राम से भी ज्यादा शक्तिशाली है। दोस्तों नमस्कार, हनुमान जयंती 2026 पर हम आपको हनुमान जी से जुड़ी हुई जो खास बातें बता रहे हैं उसके दूसरे वीडियो में आपका स्वागत है। इस समय हम फतेश्वर महादेव के मंदिर में हैं, जो विश्व प्रसिद्ध फतेह सागर झील के पास स्थित है। और यहाँ हनुमान जी और महादेव के अलावा ये अन्य प्रतिमाएं भी मौजूद है, जैसे कि दुर्गा माँ और गणेश जी, कालिका माता, फतेश्वर महादेव, राधा कृष्ण और हनुमान जी। हनुमान जी ने सीधे श्री कृष्ण से भगवत गीता सुनी थी। महाभारत के दौरान जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया था, तब अर्जुन के अलावा 3 अन्य लोगों ने भी इसे सुना था, जिसमें हनुमान जी भी शामिल थे। हनुमान जी ने सूर्य नमस्कार का आविष्कार किया था। हनुमान जी ने अपने गुरु सूर्य देव को गुरु दक्षिणा देने का प्रस्ताव रखा, लेकिन उन्होंने विनम्रता से मना कर दिया। इसलिए हनुमान जी ने प्रतिदिन आकाश में सूर्य की गति का अनुसरण करते हुए उनके प्रति अपनी कृतज्ञता और नमस्कार अर्पित कर अपने गुरु को सम्मान करने का निर्णय लिया। इसी प्रकार हनुमान जी द्वारा अपने गुरु सूर्य को दी गई गुरु दक्षिणा के रूप में सूर्य नमस्कार का जन्म हुआ। नमस्कार दोस्तों, हनुमान जी से जुड़े हुए रोचक किस्सों के अगले वीडियो में आपका स्वागत है। इस समय हम आए हैं उदयपुर में कोट चौराहे स्थित हनुमान जी के मंदिर। यहाँ पर ये हनुमान जी की प्रतिमा है और ये भगवान शिव का परिवार भी इसी मंदिर के परिसर में मौजूद है। ब्रह्मांड पुराण के अनुसार हनुमान जी के 5 सगे भाई थे और वे सभी विवाहित थे। इस पुराण में हनुमान जी के पिता केसरी और उनके वंश का विस्तार से वर्णन मिलता है। इसमें बताया गया है कि वानरराज केसरी के 6 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़े हनुमान जी थे। हनुमान जी के भाइयों के नाम इस प्रकार हैं: मतिमान, श्रुतिमान, केतुमान, गतिमान,
धृतिमान, इन सभी भाइयों की अपनी संतानें थी, जिस कारण उनका वंश कई वर्षों तक आगे बढ़ा। यह जानकर अक्सर लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि आमतौर पर हम केवल हनुमान जी के बारे में ही जानकारी मिलती है, और पिछले कुछ शताब्दियों में कई संतों ने हनुमान जी के दर्शन भी किए हैं। इनमें प्रमुख हैं श्री माधवाचार्य, इन्होंने 13वीं शताब्दी में हनुमान जी के दर्शन किए, श्री तुलसीदास, जिन्होंने 16वीं शताब्दी में हनुमान जी के दर्शन किए, श्री समर्थ रामदास, जिन्होंने 17वीं शताब्दी में हनुमान जी के दर्शन किए, और श्री राघवेंद्र स्वामी, जिन्होंने 17वीं शताब्दी में ही हनुमान जी के दर्शन किए थे। जय हो हनुमान जी की। दोस्तों नमस्कार। हनुमान जयंती 2026 हनुमान जी से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण और खास बातों के चौथे भाग में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इस समय हम मौजूद हैं अशोकनगर स्थित हनुमान मंदिर में, जो कि हनुमान पार्क वाले हनुमान जी भी कहलाते हैं। यहाँ मैं आपको इस पूरे मंदिर का एक व्यू दूंगा और हनुमान जी से जुड़ी हुई 2 महत्वपूर्ण बातें या कुछ खास बातें जो हैं वो बताऊंगा। हनुमान जी के जन्म से जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा है। कर्ब रामायण पूर्व कांड के अनुसार एक बार शिव और पार्वती वानर रूप में क्रीड़ा कर रहे थे, जिससे माता पार्वती गर्भवती हो गई। वे वानर शिशु को जन्म नहीं देना चाहती थी, इसलिए भगवान शिव ने उस भ्रूण को वायुदेव को सौंप दिया, और वायुदेव ने उसे वानर राज केसरी की पत्नी अंजना के गर्भ में स्थापित कर दिया। इस प्रकार हनुमान जी का जन्म माता अंजना और पिता केसरी के यहाँ हुआ। पौराणिक ग्रंथों में हनुमान जी के जन्म से जुड़ी कई कहानियां हैं, लेकिन हर कहानी में वायुदेव की मुख्य भूमिका रही है। इसी कारण उन्हें पवन पुत्र भी कहा जाता है। उनके जन्म की सबसे प्रसिद्ध कथा इस प्रकार है। अयोध्या के राजा दशरथ पुत्र प्राप्ति के लिए कठिन तपस्या और यज्ञ कर रहे थे। अंत में उन्हें एक दिव्य खीर प्रसाद मिली, जिसे उन्होंने अपनी रानियों को खिलाया। इसी के फलस्वरूप राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। कथा के अनुसार उस खीर का एक हिस्सा चील उड़ा ले गई और उसे माता अंजना के हाथों में गिरा दिया, जो स्वयं पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या कर रही थी। उस प्रसाद को ग्रहण करने के बाद माता अंजना ने भगवान हनुमान को जन्म दिया।